फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। फिर ये होता क्यों है? एक बार हो गया फिर करना क्या है? अगर इतने से ठीक नहीं हो रहा तो आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधे का अकड़ जाना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अपने आसपास देखेंगे तो काफी सारे पेशेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको कंधा ऊपर नहीं उठ रहा है या फिर ऊपर उठाने में दर्द कर रहा है। रात को बहुत ज्यादा दर्द करता है। जब सोने के लिए जाते हैं उस टाइम पे कंधे में ऐसा रहता है कि क्या करे अब इसका, इतना ज्यादा उनको पेन होता है। कोई भी चीज उठानी है, सर में कंघी करनी है, पीछे हाथ ले जाना है, उस टाइम पे बहुत दर्द होता है। फिर ये होता क्यों है? बहुत सारी थ्योरीज है। जो सबसे कॉमन थ्योरी है वो है एडेसिव कैप्सुलाइटिस, मतलब कंधे के आसपास की जो कैप्सूल होती है वो सिकुड़ जाती है। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें ये बहुत कॉमन होता है। डायबिटीज में काफी सारे पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर पाया जाता है। उसके अलावा अगर वहाँ पे कोई चोट लगी हो, अगर उस हाथ से बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, अगर अनइवन पोजीशन में उस और सोने की आदत हो तो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। एक बार हो गया फिर करना क्या है? सबसे बेस्ट जो है वो है स्ट्रेचिंग, मतलब कि फिजियोथेरापी। दो हाथों को ऐसे करके ऊपर खींचना है, जितना भी खींच सकते हो। खींचेंगे फिर नीचे रखेंगे, वापिस खींचेंगे नीचे रखेंगे। ये होता है फॉरवर्ड फ्लेक्शन, मतलब कि आगे की ओर से कैप्सूल को रिलीज करना है। दूसरा होता है इंटरनल रोटेशन, पीछे की ओर से हाथ ले जाके ऐसे खींचना है। जैसे ही आप पीछे से हाथ खींचेंगे कैप्सूल और लूज होगी। तो ये दो एक्सरसाइज सुबह शाम 5-5 मिनट के लिए करनी चाहिए। ऑफकोर्स इसमें पेन होगा तो साथ में 5 to 10 डेज तक पेन किलर लेनी चाहिए। अगर इतने से ठीक हो जाता है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इतने से ठीक नहीं हो रहा तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलना है। आपके आसपास जो भी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो एक बार आपको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि ये सिर्फ फ्रोजन शोल्डर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर और कुछ नहीं है तो फिर कंधे के अंदर एक सिंगल शॉट ट्राइमसिनोलोन, मतलब कि स्टीरोइड, लो डोज स्टीरोइड का वहां पे एक इंजेक्शन लेना चाहिए। बहुत बेनिफिशियल होता है। जो फिजियोथेरापी के 2 मंथ्स होते हैं ना वो बच जाते हैं, उसमें आप तुरंत ठीक हो जाते हो। और वो उसके बाद मेंटेनेंस फिजियोथेरापी सुबह शाम 5 मिनट आपको घर पे करती रहनी है, वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं होता। बट अगर कंधे के स्नायु फटे हुए हैं, जिसको रोटेटर कफ इंजरी हम बोलते हैं, तो इससे ठीक नहीं होता। अगर वो प्रॉब्लम है तो उसके साथ एडेसिव कैप्सुलाइटिस, मतलब कि फ्रोजन शोल्डर हो सकता है काफ़ी बार। तो वो आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो आपको एक बार देख के बताएंगे कि इसमें ये दोनों साथ में है कि नहीं है, और अगर जरूरत पड़े तो आगे MRI का आपको एडवाइस करेंगे। थैंक यू।